प्रिय मित्रों, मैं पिछले वीडियोज़ में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपने कुछ विचार आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी क्रम में मैं आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कि मेरे विचार आपको पसंद आ रहे होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी मेरे विचार आपको सुनने के लिए मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन इस तरीके का है कि जितना हम चिंतन करते हैं उतना ही कुछ नयापन हमको समझ में आता है। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो अर्धरात्रि में 12 बजे और वो भी अंधेरी रात में हुआ है। इस सृष्टि का उदय अंधकार में से ही होता है। भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म अंधकार में ही हुआ है, लेकिन उनका जो संपूर्ण जीवन है वो प्रकाशमय है। यह इस बात की शिक्षा हमको देता है, संकेत देता है कि जन्म के समय परिस्थितियां कुछ भी रही हों, भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। उस कारागार के बंधनों को तोड़ करके और द्वारिका तक की जो उनकी यात्रा है वो हमें ये संदेश देती है कि जन्म के समय हमारे कितने भी बंधन रहे हों, लेकिन व्यक्ति यदि प्रयास करे, पुरुषार्थ करे तो वो समस्त बंधनों से मुक्त हो सकता है और एक उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन एक क्रांतिकारी जीवन है। जब उनके बचपन की घटनाएं हम कथाकारों के द्वारा सुनते हैं तो वहाँ मटकी माखन की फोड़ने का जिक्र किया जाता है, लेकिन हम विचार करते हैं तो उस मटकी को हम तथाकथित उस समय के जो पाखंड था, जो कुरीतियाँ चल रही थी, उनको तोड़ने से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वो समस्त पाखंडों का विरोध किया जो उस समय धर्म के नाम पर चल रहे थे। हमारी बहन बेटियां कात्यायनी देवी के व्रत के नाम पर और नदियों में नग्न स्नान कर रही थीं और उससे धार्मिकता का चोला पहनाया जा रहा था। श्री कृष्ण ने उसे स्वीकार नहीं किया और उसे बंद कराने के लिए उन्होंने उस प्रकार का एक उपक्रम किया जिसको चीरहरण के नाम से कथाकार गाते हैं। असल में वह उन बहन बेटियों को शिक्षा देने के लिए जो धार्मिकता के नाम पर अश्लीलता का प्रदर्शन कर रही थी, वह एक शिक्षाप्रद कार्य था। भगवान ने उनसे संकल्प करा लिया कि भविष्य में अब कभी भी इस तरह का कृत्य हम नहीं करेंगे। इसी प्रकार से उस समय जो जमुना में प्रदूषण की स्थिति बन गई थी कि यदि कोई जानवर भी उस जल का आचमन करता तो वो जानवर भी खत्म हो जाता। इतना प्रदूषण जमुना में उस समय हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग का बहाना लेकर के और उस समय उस यमुना जल के प्रदूषण को दूर किया और स्वच्छ जल सबके पीने के लिए मिले, इसकी उस समय उन्होंने व्यवस्था की। आज लगभग यमुना जी की फिर से वही स्थिति है। फिर से एक कृष्ण की आवश्यकता हमको महसूस होती है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में से, गोकुल में से जो घर घर से दूध दही और मक्खन मथुरा में बिकने के लिए जाता था, अपने बच्चों को गोपिकाएं दूध दही नहीं खिलाती थीं और कंस के अत्याचारी सैनिकों के लिए और वह मक्खन बेचा जाता था, जिसे खा खा करके वो और ज़्यादा
आक्रामक हो जाते थे और ज़्यादा अपराध करते थे, भगवान श्री कृष्ण ने इसे बंद कराने के लिए कुछ पैसे के लालच में, और वो माताएं अपने घर का घी दूध अपने बच्चों को न खिला करके और मथुरा बेचने के लिए भेजती थीं, भगवान ने उसका विरोध किया। अपने मित्र मंडली ग्वाल मंडली को तैयार किया और उसको रोका। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में अनेक प्रकार के वे प्रसंग हैं जिससे उन्होंने पुरानी चली आ रही उन कुरीतियों को और तोड़ने का प्रयास किया। धार्मिक क्षेत्र में इतना हिम्मत वाला कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने धार्मिक कुरीतियों को चुनौती मान करके स्वीकार किया हो और उन्हें बदल के दिखाया हो। साक्षात प्रकट लोगों का निरादर हो और देवी देवताओं के नाम पर बड़े बड़े भोग लगाए जाएं, भंडारे किए जाएं, भगवान श्री कृष्ण को यह भी मंजूर नहीं था। तो उन्होंने इंद्र की पूजा समाप्त करा के और गोवर्धन की पूजा कराकर लोगों को यह दिखा दिया कि जो हमारा दैनंदिन कार्यों में काम आने वाला है वही हमारा देवता है। भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं जिनके माध्यम से उन्होंने समाज परिवर्तन का काम किया। उन्हीं में नारी शक्ति का सम्मान करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया है। भौमासुर ने अनेक राजाओं की बेटियों को अपने यहाँ कैद कर लिया और उनसे वह विवाह करना चाहता था। उस भौमासुर का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने उन समस्त राजकन्याओं को वहाँ से मुक्त कराया है और उनको मुक्त ही नहीं कराया तो उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का मार्ग भी दिखाया है। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन में कभी निराश हताश दिखाई नहीं दिए। जिस प्रकार की भी चुनौती सामने आई उसी प्रकार की चुनौती को वो स्वीकार करते हुए उस समस्या के समाधान में तत्पर रहे। जब भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में विचार किया जाता है तो उनके सुदर्शन का भी जिक्र किया जाता है। सुदर्शन का जब हम विचार करते हैं तो सुदर्शन ज्ञान को कहा जाता है। उन्होंने हर समस्या का समाधान दिया, हर शत्रु को परास्त किया अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा। तो आज के समय में जब हम देखेंगे तो जिसके पास भी ज्ञान है वह हर समस्या का समाधान दे सकता है। तो हम मान करके चलें भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े योगी थे कि उन्होंने उस समय के बड़े बड़े अत्याचारी शासकों को और संगठन के द्वारा समाप्त करा के इस धराधाम पर जो अधर्म का वातावरण बढ़ गया था उस अधर्म के वातावरण को और समाप्त करने का संगठित एक प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण ने ही कंस मथुरा में कंस का वध किया और कंस के जितने भी सहयोगी साथी थे उन सबको और अलग अलग करके एक एक करके सबका वध या तो स्वयं किया या तो वो औरों के द्वारा करा दिया। कारण उसके पीछे क्या था, सोच क्या थी? भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि आगे चल कर के धर्म और अधर्म के बीच में एक बड़ा महासंग्राम होने वाला है और यदि ये समस्त असुर उस महासमर में संगठित रहे और एक साथ रहे तो वह युद्ध बहुत आगे तक खिंच सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक रणनीति के तहत कंस को अलग मार दिया, जरासंध को अलग मरवाया, शिशुपाल का वध अलग कराया, दंतवक्र का वध अलग कराया। ये सब आपस में मिले जुले थे, ये मित्र थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पूर्व ही इन सब को एक एक करके और वध करा करके और जहाँ इनका स्थान था वहाँ पहुँचा दिया। और धर्म युद्ध के लिए पांडवों को संबोधित करते हुए भगवान ने धर्म को एक आक्रामकता का रूप प्रदान किया। ऐसा माना जाता है कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है
वह सहनशील रहता है, और जो अधार्मिक होता है वह आक्रामक होता है। और उसी का परिणाम होता है कि अधार्मिक लोगों का संगठन जब हावी हो जाता है तो धार्मिक व्यक्ति अपने घर में बैठ जाता है और उसे सब कुछ सहन करता देखता रहता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसका उल्टा किया। उन्होंने धर्म को आक्रामक बनाया और कहा कि यदि धर्म का संगठित स्वरूप बना करके आक्रामक रूप से यदि अधर्म का विरोध नहीं किया गया, जवाब नहीं दिया गया, तो ये भी अपने में एक पाप है। इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, शस्त्र उठाओ और अधर्म का प्रतिकार करो। अधर्म के पक्ष में भले ही तुम्हारे पितामह खड़े हों, तुम्हारे भ्राता खड़े हों और तुम्हारे अनेक संबंधी खड़े हों, उनको युद्ध के द्वारा परास्त करो और धर्म की रक्षा करो। धर्मो रक्षति रक्षताम, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ऐसा संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया और धर्म की स्थापना कराई, धर्म का संरक्षण कराया। आगे भी इस तरह के विचार रखने का मैं प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो विचार प्रस्तुत करने में और भी आनंद रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ विराम कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।